हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के हिंदी के चैप्टर 4 यानी कि चैप्टर 4 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपके चैप्टर 4 का नाम क्या है? अनुवाद के साधन। तो इसके पहले आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कोश विज्ञान का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कोश विज्ञान का निर्माण सर्वप्रथम भारत में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निघंटु किस भाषा शब्द का यानी किस भाषा का शब्दकोश है? निघंटु किस भाषा का शब्दकोश है? संस्कृत भाषा का शब्दकोश है। निघंटु के रचयिता माने जाते हैं महर्षि यास्क। निघंटु के रचयिता महर्षि यास्क माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निरुक्त के रचनाकार हैं। निरुक्त के रचनाकार कौन है? महर्षि व्यास हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमर कलेश की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने अमर कलेश की रचना की थी। और यहाँ पर दिया गया है अमर कोश की रचना का समय क्या था? ईसा की 4वीं शताब्दी में अमर कोश की रचना का समय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाषिक इकाइयों का सही प्रयोग किस प्रकार के कोश में बताया जाता है? भाषिक इकाइयों का सही प्रयोग कोश के इकाइयों में बताया जाता है। क्या? प्रयोग कोश के इकाइयों में बताया जाता है। सही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ द लैंग्वेज के रचनाकार सैमुअल जॉनसन हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का प्रकाशन कब हुआ? ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का प्रकाशन 1755 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खाली कबारी के रचनाकार कौन है? खाली कबारी के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कोश किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कोश खाली कबारी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑक्सफोर्ड का पहला कोश यानी कोश कब प्रकाशित हुआ? ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसका पहला कोश कब प्रकाशित हुआ? 1884 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोश रत्नाकर के रचनाकार है। कोश रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सदाशुक लाल, मुंशी सदाशुक लाल। ठीक है, इनका पूरा नाम है मुंशी सदाशुक लाल। कोश रत्नाकर के रचनाकार हैं सदाशुक लाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कोश का प्रकार है? उपयुक्त में से सभी कोश के प्रकार हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य कोश के रचनाकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्राचीन भारतीय संस्कृति कोश के रचनाकार हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी विश्व साहित्य कोश के रचनाकार कौन है? सुधाकर पांडे। हिंदी विश्व साहित्य के कोश के रचनाकार सुधाकर पांडे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्राचीन कथा कोश के लेखक हैं। प्राचीन कथा कोश के लेखक कौन है? डॉक्टर जयप्रकाश भारती हैं। कौन है? प्राचीन कथा कोश के लेखक डॉक्टर जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऐसे कोश जिससे शब्दार्थ की जानकारी मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे कोर्स यानी कि ऐसे कोश जिससे शब्दार्थ की जानकारी मिल जाए उसे हम शब्दकोश यानी डिक्शनरी कहते हैं। अनुवाद का कार्य में जिसका महत्वपूर्ण स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दकोश का। यानी कि अनुवाद के कार्य में जिसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, अनुवाद के कार्य में शब्दकोश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किस प्रकार के कोशों में विभिन्न भाषिक इकाइयों का सही प्रयोग बताया जाता है? किस प्रकार की कोशों में विभिन्न भाषिक इकाइयों का सही प्रयोग बताया जाता है? प्रयोग कोश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी के लेखक कौन है? इंग्लिश प्रोनाउंसिंग के लेखक कौन है? तो इसमें देखिए दो लगाया है, रिचर्ड स्टील है। कौन है? रिचर्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अमर कोश और नाम माला किस प्रकार के कोश हैं? अमर कोश और नाम माला किस प्रकार के कोश हैं? पर्याय और विलोम कोश हैं। क्या है? अमर कोश और नाम माला पर्याय और विलोम कोश हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में कौन सा पर्याय विलोम कोश है? निम्नलिखित में कौन पर्याय विलोम शब्द है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हिंदी पर्यायवाची कोश डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया है। ये कथन क्या हमारा गलत है। बृहद पर्यायवाची कोश के लेखक कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। बृहद पर्यायवाची शब्द के यानी कोश के लेखक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हिंदी पर्यायवाची कोश किसकी कृति है? हिंदी पर्यायवाची कोश किसकी कृति है? डॉक्टर कुट्टन पिल्ले की है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर है। जिन कोशों में पर्यायवाची शब्दों के साथ उस वर्ग के विलोम शब्दों का भी उल्लेख किया जाता है उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थेजारस कहते हैं। क्या कहते हैं? थेजारस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी में किस लेखक का थेजारस विशेष प्रसिद्ध हुआ था? अंग्रेजी में किस लेखक का थेजारस बहुत प्रसिद्ध हुआ है, विशेष तरह से प्रसिद्ध हुआ था? पीटर मार्क राजेट का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, पौराणिक कोश के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप शर्मा है। पौराणिक कोश के रचनाकार राणा प्रताप शर्मा है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मिलिंद पौराणिक संदर्भ कोश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन क्या हमारा गलत है। मिलिंद पौराणिक संदर्भ कोश के रचनाकार कौन है? डॉक्टर एन.पी. कुट्टन पिल्ले हैं। क्या है? डॉक्टर एन.पी. कुट्टन पिल्ले। आप यानी कि ये मिलिंद पौराणिक संदर्भ कोश के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथा कोश पौराणिक कथा कोश है? उपयुक्त में से सभी कथा कोश पौराणिक कथा कोश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक भाष्य भूमिका के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वैदिक भाष्य भूमिका के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित नहीं है? उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित है? तो उपयुक्त में से सभी सही सुलेमित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति कोश धर्म कोश है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति कोश धर्म कोश है? उपयुक्त में से सभी संस्कृति कोश धर्म कोश है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित है? उपयुक्त में से सभी सही सुलेमित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा साहित्य कोश है? उपयुक्त में से सभी साहित्य कोश हैं। क्या है? उपयुक्त में से सभी साहित्य कोश हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कोश में यह प्रयास किया जाता है कि संबंध विषय पर उपलब्ध सभी जानकारी एक ही स्थान पर प्रस्तुत की जाए? विश्व कोश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूरोप में विश्व कोश के संदर्भ में एनसाइक्लोपीडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? पॉल स्केलिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के शब्दकोश में शब्दों के अर्थ आदि की विवेचना के लिए स्तोत्र भाषा का ही प्रयोग किया जाता है? एकल भाषी शब्दकोश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का एकल भाषी शब्दकोश है? तो हिंदी शब्द सागर, मानक हिंदी कोश, विहद हिंदी कोश, ये सभी क्या हैं? एकल भाषी शब्दकोश हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, किस प्रकार के कोश में किसी एक विषय के केवल पारिभाषिक शब्दों की विवेचना की जाती है? पारिभाषिक कोश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विश्व में प्राचीनतम उपलब्ध कोश है निघंटु। क्या है? निघंटु। विश्व में प्राचीनतम उपलब्ध कोश है निघंटु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक कोश होता है एकल भाषी एवं द्विभाषी दोनों तरह का परिभाषिक कोश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के कोश में उन कथाओं का संकलन किया जाता है जिनकी चर्चा विभिन्न ग्रंथों, पुराणों आदि में हुई है? कथा कोश की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के कोश में स्तोत्र भाषा के साथ ही लक्ष्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है? द्विभाषी एवं बहुभाषी दोनों में लक्ष्य भाषाओं और भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं की भांति ही कोश निर्माण की सबसे पहले अपने
पारंपरिक रूप में भारतवर्ष में विकसित हुआ, यह किस विद्वान का कथन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अथवा कई भाषाओं के साहित्यकारों, साहित्य, उसकी प्रवृत्तियों आदि का परिचय किस प्रकार के कोश से प्राप्त होता है? साहित्यिक कोश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो जिन लोगों को हिंदी मिला है बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में, जिन लोगों का सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। संस्कृत वाडम कोश के रचनाकार कौन है? संस्कृत वाडम्य कोश के रचनाकार कौन है? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वड़ेकर हैं। कौन है? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वड़ेकर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदू धर्मकोश के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजबली पांडे हैं। हिंदू धर्मकोश के रचनाकार डॉक्टर राजबली पांडे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संस्कृति ज्ञान कोश के रचनाकार कौन है? लीलाधर परवर्ती हैं। कौन है? लीलाधर परवर्ती है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मिथक कोश किसकी रचना है? उषा पुरी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शब्दार्थ विचार कोश किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र वर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम प्रकाश बाबा का पर्याय विलोम कोश है, विवेचनात्मक पर्याय कोश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यूजेस किस प्रकार का कोश है? डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यूजेस किस प्रकार का कोश है? प्रयोग कोश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यूजेस के रचनाकार कौन है? हेनरी वाटसन फाउलर हैं। हेनरी वाटसन फाउलर डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश यूजेस के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो आरसी पाठक मानक हिंदी अंग्रेजी कोश के रचनाकार, ये कथन क्या हमारा गलत है? ऑप्शन नंबर डी। मानक हिंदी अंग्रेजी कोश किसकी रचना है? मानक हिंदी कोश किसकी रचना है? राममूर्ति सिंह की है। मानक हिंदी अंग्रेजी कोश राममूर्ति सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी कोश है? उपयुक्त में से सभी हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी कोश है। किस प्रकार के कोश में किसी एक विषय से संबंधित सभी जानकारी देने का प्रयास किया जाता है? परिभाषिक कोश। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। किस अंग्रेजी शब्दकोश में विभिन्न स्थानों पर पर्यायवाची एवं विलोम शब्द समूह के देकर शब्दकोशों में एक नई परंपरा शुरू की जाती है? वेबस्टर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने हिंदी भाषा के पीटर मार्क राजेट के थेसारस की तरह का समांतर कोश बनाया है? अरविंद कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रयोग कोश के संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रयोग कोश से संबंधित कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से सभी कथन क्या हमारे सही हैं? प्रयोग कोश के संबंधित। हिंदी भाषा में किस विद्वान ने उच्चारण कोश की रचना की थी? हिंदी भाषा में किस विद्वान ने उच्चारण कोश की रचना की थी? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उच्चारण कोश की रचना की थी। शब्दकोश होते हैं, उपयुक्त में से सभी होते हैं। एकलभाषी, द्विभाषी, बहुभाषी। शब्दकोश से सहायता मिलती है, उपयुक्त में से सभी में शब्दकोश से सहायता मिलती है। लेखन कार्य में, अभिव्यक्ति में, अनुवाद कार्य में, सभी में शब्दकोश से सहायता मिलती है। शब्दकोश में शब्दों का दिया जाता है, शब्दकोश में शब्दों का अर्थ दिया जाता है, पर्याप्त पर्याय एवं विलोम दिया जाता है, व्याख्या एवं उदाहरण। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? कोश है। तो क्या इस शब्दकोश आपने पहले वाले यानी कि आप यदि कक्षा 6-7 का बुक उठाएंगे हिंदी का, तो वहाँ पर आपको पेज के लास्ट में यानी कि जहाँ पर आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे आपको शब्द एवं अर्थ दिया रहता है। उसी को हम शब्दकोश कहते हैं, शब्द अर्थ, ठीक है। अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? कोश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन क्या हमारे सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद में कोश का उपयोग किया जाता है, तो अनुवाद में कोश का उपयोग सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सभी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार का कोश मानक भाषा से जुड़ी हुई किसी बोली के शब्दों एवं प्रयोगों का अर्थ संग्रहित करता है? उपभाषा कोश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
किस प्रकार के कोश में मानक भाषा से भिन्न बोलचाल की भाषा के शब्दों का संग्रह होता है? अपभाषा कोश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के कोश में परिभाषिक शब्दों के अर्थ के साथ ही उनसे संबंध अवधारणा को भी समझाया जाता है? परिभाषा कोश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के कोश में किसी विशेष विषय, प्रयुक्ति अथवा प्रसंग से जुड़े शब्दों का संग्रह होता है? अभिव्यक्ति कोश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पुराण एवं मिथक कोश का उपयोग किया जाता है। पुराण एवं मिथक कोश का उपयोग पुराण संबंधी साहित्य के अनुवाद में, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एंड बी दोनों में किया जाता है। कोशों में प्रयुक्त संयुक्त चिन्हों के वर्ग में शामिल क्या होते हैं? कोशों में प्रयुक्त संयुक्त वर्ग के चिन्ह में मुद्रण युक्तियों पर आधारित संकेत चिन्ह, संक्षिप्तियों पर आधारित संकेत चिन्ह, विशिष्ट संकेत चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी सभी। कोशों में बोल्ड, इटैलिक्स एंड कैपिटल वर्ड में लिखे गए शब्द संकेत चिन्ह के किस वर्ग में आते हैं? मुद्रण युक्तियों पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामान्य कोष्टक, कोड़ी कोष्टक, डैश, तारक आदि संकेत चिन्हों के किस वर्ग में शामिल है? विशिष्ट संकेतिक चिन्ह में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशों की संकेत प्रणाली में क्या शामिल है? ए एंड बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदी का प्रथम पर्यायवाची कोश कब प्रकाशित हुआ था? सन 1935 में हिंदी का प्रथम पर्यायवाची कोश प्रकाशित हुआ था। और आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हिंदी के प्रथम पर्यायवाची कोशकार कौन है? हिंदी के प्रथम पर्यायवाची कोशकार कौन है? पंडित कृष्ण शुक्ल विषाद कौन है? हिंदी के प्रथम पर्यायवाची कोश पंडित श्री कृष्ण शुक्ल विशारदस हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पुराण कथा कोश के लेखक कौन है? डॉक्टर रामशरण गौड़ है। कौन है? पुराण कथा कोश के लेखक डॉक्टर रामशरण गौड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। थिसारस के उपयोग में सहायता मिलती है। थिसारस के उपयोग में सहायता मिलती है ए एंड बी दोनों की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थिसारस किस प्रकार के लेखन कर्मयोगी में उपयोगी होता है? मौलिक लेखन और अनुवाद कार्य में थिसारस यानी कि कर्मयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थिसारस में किस प्रकार के शब्दों का वितरण यानी विवरण रहता है? थिसारस में किस प्रकार के शब्दों का विवरण रहता है? उपयुक्त में से सभी का विवरण रहता है। और पर्याय कोश में उल्लेख होता है शब्दों के विभिन्न पर्यायों का, शब्द के बीच अर्थ एवं प्रयोग के सूक्ष्म अंतर का। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों का। पर्याय कोश में शामिल किया जाता है। उपयुक्त में से सभी को पर्याय कोश में शामिल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्चारण कोश का उपयोग किया जाता है। सभी में उच्चारण कोश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी। साहित्य कोश में किस प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है? साहित्य कोश में सभी प्रकार की जानकारी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ए बी सी तीनों में जानकारी प्राप्त की जाती है। साहित्य कोश किसके लिए उपयोगी होता है? तो लक्ष्य भाषा के उपयुक्त शब्द के चयन में, नई अवधारणाओं के संदर्भ में, नए शब्द बनाने में। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं। ग्रीस पुराण कथा कोश नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ग्रीस पुराण कथा कोश नामक पुस्तक के रचनाकार कमल नसीम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद के लिए उपयोगी होता है। अनुवाद के लिए क्या उपयोगी होता है? द्विभाषी, बहुभाषी कोश, विषय कोश, परिभाषा कोश। अनुवाद के लिए बहु जरूरती होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सामान्यता शब्दकोश कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यता शब्दकोश 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश का प्रकार है? उपयुक्त में से सभी शब्दकोश का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भाषा विज्ञान का भाग है। क्या है? भाषा विज्ञान का प्रभाग है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें शब्दों के उद्भव एवं उसके अर्थ का अध्ययन किया जाता है? शब्द विज्ञान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। दिया गया है शब्दकोशों के संकलन का विज्ञान है। शब्दकोशों के संकलन का विज्ञान है। कौन है? शब्द सूची। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है।
अंग्रेजी के ग्लोसरी में समतुल्य हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? शब्द समूह। अंग्रेजी के ग्लोसरी के समतुल्य हिंदी का शब्द क्या है? शब्द समूह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया हमारा? हिंदी के शब्दावली में समतुल्य अंग्रेजी का शब्द क्या है? वोकाबुलरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शब्दावली से संबंधित सही कथन क्या है? ए एंड बी दोनों शब्दावली से संबंधित सही कथन है। किसी विशेष उद्देश्य अथवा भाषा के विशेष पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यदि शब्दकोश का संकलन किया जाता है तो उन्हें हम विशेष शब्दकोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये 100 यानी कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड थे हिंदी के। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।